नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी मंत्रा, आपके साथ हूं मैं नेहा बाथम। प्रॉपर्टी मंत्रा में आज हम बात करेंगे सस्ते प्लॉट्स और फार्म हाउसेस के बारे में। सबसे पहले आपको दिखाते हैं दिल्ली एनसीआर के नजदीक स्थित भिवाड़ी क्यों निवेश के लिहाज से एक बेहतरीन लोकेशन में तब्दील हो चुका है। देखिए खास रिपोर्ट। एनसीआर में प्रॉपर्टी खरीदना लगातार बजट से बाहर होता जा रहा है। खासकर गुड़गांव में तो प्रॉपर्टी खरीदने के बारे में लोग सोच भी नहीं सकते। लेकिन घर तो हर किसी को चाहिए। अब अगर गुड़गांव पहुंच से बाहर निकल चुका है तो न्यू गुड़गांव लोगों के आशियाने के ख्वाब को साकार करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन बहुत सारे लोगों की पहुंच से न्यू गुड़गांव भी बाहर है। इनके पास विकल्प के तौर पर भिवाड़ी ही सबसे मुफीद लोकेशन कही जा सकती है। राजस्थान में पड़ने की वजह से भिवाड़ी प्राकृतिक सौंदर्य से लैस है। सुरक्षित और शांत सा शहर भिवाड़ी अब रियल एस्टेट की नई इबारत लिखने को बेकरार है। दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर तैयार होने के बाद यहाँ का रियल एस्टेट नई छलांग लगा सकता है। भिवाड़ी में होंडा, जिलेट इंडिया, अशोक लेलैंड, आइशर, हेवेल्स, मदरसन सुमी, कजारिया सिरेमिक्स जैसी बड़ी कंपनियां मौजूद हैं। ऐसे में भिवाड़ी में लोकल डिमांड ही इतनी जबरदस्त है कि यहाँ के डेवलपर्स को बाहर के निवेशकों के भरोसे बैठने की जरूरत नहीं पड़ती। डेवलपर्स का दावा है कि भरपूर सुविधाओं के बावजूद कम कीमत के चलते भिवाड़ी लोगों को लुभाने में लगा है। भिवाड़ी में आज भी डिमांड बहुत जेन्युइन है और वहाँ पे कोई भी आज डाउन नहीं है। बाजार आज भी हमारे फ्लैट्स वगैरह अच्छी सेल है और अच्छे रेट्स पे सेल है। स्लो डाउन बिल्कुल भी नहीं है भिवाड़ी की मार्केट में। जस्ट बिकॉज तो टिकट साइज छोटा है, अफोर्डेबल साइजेस है, क्योंकि 1200 फुट से लेकर 1600 और 1800 फुट के फ्लैट बनते हैं 2 BHK 3 BHK और उनकी जो रेंज आ जाती है वो अप्रोक्सीमेटली मान के चलिए 25 लाख 30 लाख से लेकर 40-45 ऐसी रेंज आ जाती है। तो बहुत अफोर्डेबल सेगमेंट है और प्रॉक्सिमिटी टू गुड़गांव है। आधा घंटा लगता है हमें गुड़गांव से भिवाड़ी। भिवाड़ी को बसाने में सबसे ज्यादा योगदान आशियाना ग्रुप का है। ये ग्रुप यहाँ पर कई ग्रुप हाउसिंग, होटल्स, मॉल्स और रिटायरमेंट होम्स के प्रोजेक्ट बना चुका है। आशियाना के साथ ही भिवाड़ी में एवलॉन, ओमेक्स, पार्श्वनाथ जैसे दिग्गज बिल्डर्स भी काम कर रहे हैं। गुड़गांव में नौकरी करने वाले लोग भी रहने या निवेश के लिहाज से भिवाड़ी का रुख कर रहे हैं। गुड़गांव से भिवाड़ी की दूरी 35 किलोमीटर है और NH8 का काम पूरा हो जाने के बाद लोग केवल आधे घंटे में भिवाड़ी से गुड़गांव पहुंच सकते हैं। कीमतों में लगातार हो रही तेजी भी भिवाड़ी को निवेशकों की पसंदीदा जगह के तौर पर स्थापित कर रही है। तो प्रॉपर्टी मंत्रा में आज चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद है शांति स्वरूप सतीजा जी, जो कि propertychacha.com के प्रेसिडेंट है। साथ ही हमारे साथ है सन यूनिग्लो बिल्टेक के प्रभात कुमार सिंह जी, जो डायरेक्टर हैं इस कंपनी के। लेकिन सबसे पहले मेरा सवाल होगा सतीजा जी से। सतीजा जी, दिल्ली और गुड़गांव में जो लोग प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं, जाहिर तौर पर वहां पर प्रॉपर्टी के दाम आसमान छू रहे हैं। ऐसे में लोगों के लिए क्या ऑप्शन है? आप अगर अपने नजरिए से बताएं तो भिवाड़ी, निमराना हो या फिर NH8, या यूं कहें कि अगर गुड़गांव दिल्ली एक्सप्रेसवे की बात कर ले हाईवे पर, तो वहां पर प्रॉपर्टी के क्या ऑप्शन मौजूद है? देखिए, मैं ये कहना चाहूंगा, दिल्ली में प्रॉपर्टी की कीमतें पहले बहुत ज्यादा थी। उसके बाद लोगों का रुझान गुड़गांव की तरफ बढ़ा तो गुड़गांव में भी अब कीमतें आसमान छूने लग गई। उसके बाद गुड़गांव से बिल्कुल नजदीक लगभग 35 किलोमीटर की दूरी पर भिवाड़ी, जो राजस्थान में आता है, वो एक बहुत ही अच्छा विकल्प इन्वेस्टर के लिए, एंड यूजर के लिए लोगों के सामने आया और जहां पर लोगों का रुझान बहुत ज्यादा स्ट्रांग होता चला जा रहा है। मैं ये भी कहना चाहूंगा कि भिवाड़ी के अंदर आज बहुत शानदार लोकेशंस भी अवेलेबल हैं और बहुत बड़े बड़े बिल्डर्स वहां पर पहुंच चुके हैं। वहां पर प्लॉट्स अवेलेबल हैं, फ्लैट्स अवेलेबल हैं और ढेरों विकल्प हैं। कम से कम इन्वेस्टमेंट करके ज्यादा से ज्यादा मुनाफा कमाने के साथ साथ अगर आप बीइंग एंड यूजर वहां पर अगर निवास करना चाहते हैं, आप रहना चाहते हैं वहां पर, तो उसके लिए भी विकल्प मौजूद हैं। मल्टी स्टोरी बिल्डिंग आ चुकी हैं, लो राइज बिल्डिंग आ चुकी हैं, प्लॉट्स अवेलेबल हैं और अच्छी से अच्छी लोकेशन में अगर आप प्लॉट खरीदना चाहें तो लगभग 5,000 रुपए गज से लेकर 20,000 रुपए गज तक के प्लॉट्स अवेलेबल हैं। और अगर फ्लैट्स भी लेना चाहें तो फ्लैट्स भी रियल प्राइस के ऊपर, अफोर्डेबल प्राइस के ऊपर, अफोर्डेबल हाउसिंग में यूनिट्स अवेलेबल हैं, जिसकी तरफ लोगों का रुझान इसलिए भी बढ़ रहा है क्योंकि वो लोकेशन वाइज बहुत ही अच्छी लोकेशन है। इसके साथ साथ मैं ये भी कहना चाहूंगा, निमराना
जो NH8 के ऊपर बहुत सुंदर कनेक्टिविटी होने की वजह से वहां पर भी प्लॉट्स और फ्लैट्स की तरफ इन्वेस्टर्स का और प्रॉपर्टी बायर्स का रुझान बढ़ता चला जा रहा है। प्रभात जी, अब आपसे मेरा सवाल होगा, जिस तरह की सतीजा जी ने बताया कि भिवाड़ी का भविष्य बेहद उज्जवल है, आपका जो प्रोजेक्ट है ग्लोरी मेडोज, वो भिवाड़ी में उसकी लोकेशन क्या है और इस प्रोजेक्ट के बारे में विस्तार से हमारे दर्शकों को बताइए। जी, सबसे पहले मैं सभी दर्शकों को नमस्कार करना चाहूंगा और नए साल की हार्दिक शुभकामनाओं के साथ शुभकामनाएं देना चाहूंगा। जैसे सतीजा जी ने बताया, अभी बहुत ही सही बताया सतीजा जी ने भिवाड़ी और इसके आसपास के भी बारे में बताया, लेकिन मैं थोड़ा सा ज्यादा भिवाड़ी के ऊपर फोकस करूंगा। डेवलपमेंट के मामले में वहां पे आप देख लीजिए, नेशनल इंटरनेशनल सभी ब्रांड अवेलेबल है, मल्टीप्लेक्स आज के डेट में आ चुके हैं। अगर 2-3 साल पहले आप जाएं तो ऐसा कुछ भी वहां पे नहीं था, जिसके वहां पे इस तरीके से ऐसा कुछ भी नहीं था। अब इस तरीके से डेवलपमेंट होती जा रही है। आप अगर भिवाड़ी से आगे की ओर तरफ देखें तो अलवर बाईपास रोड, जो भिवाड़ी के रूप में भी जाना जाता है, मतलब उसको लाइफलाइन बोलते हैं हम भिवाड़ी का, अलवर बाईपास रोड, जो टिल अभी तिजारा तक पूरी तेजी से डेवलपमेंट हो रही है और ये अलवर तक जाएगी। जहां तक हमारे प्रोजेक्ट के बारे में है वो उसी लाइफलाइन के अंदर आती है और डेवलपमेंट इतनी ज्यादा हो चुकी है। दूसरा, अगर आप गवर्नमेंट के साइड पे या रिक्वायरमेंट आप अगर देखना चाहते हैं तो आप साइड के ऊपर जाके देख सकते हैं। 2012 तक जो है वो 82,000 फ्लैट की रिक्वायरमेंट थी वहां पे, जो 2012 तक दिया जाना था। क्या हम ऐसा कर पाए हैं अभी तक? और अगर ये आकलन हम देखा जाए अभी तो 2017 तक हम 14,94,000 फ्लैट की रिक्वायरमेंट है, जो भिवाड़ी और आसपास के एरिया में, अर्बन एरिया में ये रिक्वायरमेंट है इसकी। और हम एक चीज और इसमें जोड़ना चाहेंगे, जो आने वाले 5 सालों में जो गवर्नमेंट हाउसिंग के तहत जो रिक्वायरमेंट है वो 1,25,000 हाउसिंग की डिमांड है, जिसमें से 50,000 फ्लैट जो है वो लोअर और लोअर मिडिल क्लास के सेगमेंट के लिए लोगों के लिए दिया जाएगा, जिसमें से 50,000 फ्लैट राजस्थान हाउसिंग डेवलपमेंट बनाएगी और 75,000 जो फ्लैट है वो अंडर PPP के तहत बनाया जाएगा। चलिए, प्रॉपर्टी मंत्रालय में फिलहाल वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फौरन होंगे हाजिर और हमारे दोनों खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे चर्चा। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है प्रॉपर्टी मंत्रा में। प्रभात जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, साथ ही साथ सतीजा जी हैं जो तमाम जानकारी दे रहे हैं। अब सवाल सतीजा जी से करेंगे। सतीजा जी, जो इन्वेस्टर्स हैं उन्हें अगर इन्वेस्टमेंट करना है कहीं पर तो प्लॉट्स खरीदने चाहिए या फिर किसी बनी बनाई प्रॉपर्टी यानी कि फ्लैट्स में निवेश करना चाहिए, तो पूंजी निवेश के लिए क्या क्या ऑप्शंस मौजूद हैं और कौन सा बेहतर रहेगा वो हमारे दर्शकों को बताइए। देखिए, पूंजी निवेश के लिए या प्रॉपर्टी बायर्स अगर चाहें अपना आशियाना बनाना, भिवाड़ी बहुत अच्छी लोकेशन होने के कारण, तो प्लॉट्स भी खरीद सकते हैं और अपार्टमेंट भी खरीद सकते हैं। अपार्टमेंट अफोर्डेबल प्राइस पे मिल रहे हैं। अगर आपने तुरंत वहां पर अपना रहने का, अपना घर बनाने का विचार बनाया हुआ है तो अपार्टमेंट्स की तरफ ही जाना चाहिए। प्लॉट्स और अपार्टमेंट आप किसी में भी पूंजी निवेश करें, उससे सबसे पहले ये देखने वाली बात है कि क्या ये प्रोजेक्ट गवर्नमेंट अप्रूव्ड है। किसी इलीगल प्रोजेक्ट में आप इन्वेस्टमेंट ना करें तो ज्यादा अच्छा होगा और आप फंसेंगे नहीं। अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो सिर्फ गवर्नमेंट अप्रूव्ड प्रोजेक्ट में करें। अगर आप प्लॉट्स लेना चाहते हैं तो प्लॉट जमीन से आसमान तक आपका अपना होगा। वहां पर अगर आप फ्लैट बनाना चाहते हैं, लो राइज बिल्डिंग बनाना चाहते हैं तो बना सकते हैं। और फ्लैट्स भी अफोर्डेबल प्राइस के ऊपर अवेलेबल हैं और ऐसे प्रोजेक्ट भी आ चुके हैं। अगर आप ग्लोरी मेडोज में इन्वेस्टमेंट करना चाहें तो उसमें अगर आप कोई फ्लैट लेते हैं तो लगभग पोजीशन के टाइम आप 50% की एश्योर्ड रिटर्न लेकर अपना पैसा वापस भी ले सकते हैं। ये डेवलपर इसके लिए आपके साथ एक एग्रीमेंट साइन अप करेगा। किसी भी कीमत पर इन्वेस्टर को कोई भी नुकसान होने की कोई संभावना नहीं है। चलिए, अब प्रभात जी से जान लेते हैं आपका प्रोजेक्ट ग्लोरी मेडोज जो कि भिवाड़ी में स्थित है, उसकी प्राइसिंग किस तरह से की गई है, क्या उसके स्पेसिफिकेशंस हैं और जो लोग इन्हें खरीदते हैं यानी कि जो बायर्स हैं उनके लिए क्या फैसिलिटीज इस प्रोजेक्ट में मिलेंगी। देखिए, जो हमने फ्लैट यहाँ पे लाया है वो स्टूडियो अपार्टमेंट 1 BHK, 2 BHK, 3 BHK है। जहां तक स्टूडियो अपार्टमेंट की बात करें 470 स्क्वायर फीट का स्टूडियो अपार्टमेंट है, 540 स्क्वायर फीट का 1 BHK अपार्टमेंट है, 935 का 2 BHK अपार्टमेंट है और 1290 स्क्वायर फीट का 3 BHK अपार्टमेंट है। इसके अंतर्गत जो हम फैसिलिटी लाए हैं ये अफोर्डेबल हाउसिंग है। अफोर्डेबल हाउसिंग आज के टाइम में जो जरूरत लोगों की बन गई है उस जरूरत के हिसाब से सभी चीज यहाँ मौजूद है। जैसे स्विमिंग पूल हो गया, क्लब हाउसेज हो गए, उसके बाद
वाटर हीटर हो गया, उसके बाद आपको स्विमिंग पूल, ये सारे के सारे फैसिलिटी यहाँ पे अवेलेबल हैं। और जैसा कि सतीजा जी ने अभी बताया कि हम एक नया चीज के तौर पे ला रहे हैं जो कि बाकी के बिल्डर्स वगैरह नहीं करते हैं। इसमें यह है कि हम 100% 50% उसके अंदर प्रॉफिट के साथ हम बाय बैक देते हैं आफ्टर पोजीशन, तो उसमें भी आ सकते हैं इसके अंतर्गत। और इस तरीके से बहुत सारे चीज हैं, अगर आप वेबसाइट के ऊपर या सतीजा जी जिस तरीके से बता रहे हैं अगर आप उस पर अध्ययन करें तो बहुत अच्छे तरीके से हमारे ग्लोरी मेडोज में आप लाभान्वित हो सकते हैं। जी, अगर प्रॉपर्टी बायर्स या फिर इन्वेस्टर्स आपके प्रॉपर्टी खरीदना चाहें तो मोड ऑफ पेमेंट क्या होगा ये भी बता दीजिए, और साथ ही अगर लोन लेना चाहें तब किस तरह की फैसिलिटीज अवेलेबल? जी बिल्कुल, मोड ऑफ पेमेंट जैसा कि होता है चेक, डीडी और आरटीजीएस के थ्रू आप पेमेंट कर सकते हैं हमें। और दूसरा चीज बिल्कुल आपको अगर बैंक लोन चाहिए, बैंक लोन हमारी कंपनी आपको प्रोवाइड करेगी, आप उसके तहत जा सकते हैं। सतीजा जी अभी बता दीजिए, क्योंकि आप प्रॉपर्टी एक्सपर्ट हैं, अगर स्मॉल इन्वेस्टर्स पूंजी निवेश करना चाहें तो उनके लिए आप क्या टिप्स देना चाहेंगे? उन्हें कहाँ सतर्क रहना चाहिए, किस तरह से प्रॉपर्टी में निवेश करना चाहिए? देखिए, एंटायर राजस्थान के अंदर बहुत ढेरों विकल्प हैं, लेकिन जो भी विकल्प आप देखें वो गवर्नमेंट अप्रूव्ड होना चाहिए। अगर आप गवर्नमेंट अप्रूव्ड प्रोजेक्ट के अंदर कहीं भी इन्वेस्टमेंट करते हैं, खासतौर पर अगर कोई स्मॉल इन्वेस्टर इन्वेस्टमेंट करता है तो उसे गवर्नमेंट अप्रूव्ड प्रोजेक्ट पे ही जाना चाहिए। जयपुर अजमेर हाईवे के ऊपर भी काफी प्रोजेक्ट हैं, लेकिन उससे सुंदर प्रोजेक्ट आज टोंक रोड पे आ चुके हैं। चाकसू और टोंक रोड के ऊपर लगभग 1800 रुपए गज के अंदर श्री राम वाटिका के नाम से एक प्रोजेक्ट है, और इसी प्रोजेक्ट के अंदर बहुत बढ़िया शानदार एक महत्वपूर्ण सूचना के रूप में मैं बतलाना चाहूंगा कि शॉप्स के लिए भी प्लॉट्स अवेलेबल हैं। मात्र 350 रुपए पर स्क्वायर फीट पे आपको लैंड मिलेगी 50 गज की, यानी 450 फीट की। 350 रुपए के हिसाब से आप अगर कोई शॉप अलॉट करवाना चाहें तुरंत रजिस्ट्री हो जाएगी। पूरी तरह से ये टाउनशिप डेवलप हो चुकी है और वहां पर खरीदने वालों को किसी भी कीमत का कोई नुकसान इसलिए नहीं होगा। गवर्नमेंट अप्रूव्ड प्रोजेक्ट है, तुरंत रजिस्ट्री होगी, तुरंत आप पेमेंट देंगे और बहुत सस्ते दामों पर 350 रुपए, मात्र 350 रुपए पर स्क्वायर फीट पे आप शॉप के लिए कमर्शियल प्लॉट ले सकते हैं। चलिए, कुछ आसान से टिप्स यहाँ पर जो निवेश करना चाहते हैं उनके लिए, लेकिन वक्त ब्रेक का हो चला है। ब्रेक के बाद भी हमारी चर्चा जारी रहेगी प्रॉपर्टी मंत्रा में, आप बने रहे हमारे साथ। प्रॉपर्टी निवेशकों का फार्म हाउस में निवेश करना अब रास आने लगा है उन्हें। एंड यूजर्स भी वीकेंड होम के तौर पर इन्हें खूब पसंद कर रहे हैं। आखिर कैसे आप कम बजट में भी फार्म हाउस खरीदकर उसे आमदनी का जरिया बना सकते हैं, आइए हम आपको बताते हैं इस रिपोर्ट के जरिए। फार्म हाउस का जिक्र छिड़ते ही एक ऐसे घर का खाका मन में खिंच जाता है जिसे हम ख्वाबों में ही सोच सकते हैं। फार्म हाउस का मतलब है घर के आगे बड़ा सा लॉन, पार्किंग की जगह, छोटी छोटी क्यारियां, स्विमिंग पूल। ये सब तो सुविधाएं हैं, असल में तो फार्म हाउस शांति सुकून देने वाली एक खूबसूरत जगह है। एक ऐसा घर है जहां दुनिया भर के तनाव, धूल धुआं और शोर सब पीछे छोड़कर आप वक्त बिताने आते हैं। हरे भरे माहौल के बीच वैसे ही जिंदगी की खूबसूरती और बढ़ जाती है। फार्म हाउस लेना एक महंगा सौदा जरूर है, लेकिन अब फार्म हाउस को बेचने वाले बिल्डर्स इन्हें निवेश के साथ ही आमदनी का जरिया भी बना रहे हैं। आप अपने बजट के हिसाब से दिल्ली से लेकर राजस्थान तक फार्म हाउस के ढेरों विकल्प तलाश सकते हैं। फार्म हाउस के कमाई के कई जरिए हैं। फार्म हाउस को वीकेंड होम के तौर पर बनाकर उससे अच्छी खासी आमदनी हासिल की जा सकती है। इस तरह के फार्म हाउस में राजनयिकों, एमएनसी के अधिकारियों की खूब दिलचस्पी है। फार्म हाउस में सब्जियां उगाकर और उनके रखरखाव की जिम्मेदारी लेकर कंपनियां लोगों को आमदनी करवा रही हैं। फार्म हाउस में पेड़ लगाकर और एक तय मियाद के बाद उन्हें बेचकर भी एक मुश्त रकम जुटाई जा सकती है। फार्म हाउस के नाम पर अगर आपको बजट का बड़ा खतरा नजर आता है तो आपको दिल्ली से दूर NH8 पर सस्ते विकल्पों की भरमार मिल जाएगी। थोड़ा और आगे यानी NH8 पर ही जयपुर अजमेर हाईवे के बीच भी फार्म हाउस के सस्ते विकल्प भरे पड़े हैं। अगर इन इलाकों में भी आप फार्म हाउस खरीदने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हो तो राजस्थान के अंदरूनी इलाकों में बेहद सस्ते दाम पर आपको फार्म हाउस मिल सकता है।
भीलवाड़ा जैसे इलाकों में तो आप प्लॉट से भी कम में फार्म हाउस खरीद सकते हैं और आमदनी का जरिया भी बना सकते हैं। लेकिन किसी भी इलाके में फार्म हाउस खरीदने से पहले आपको कुछ बातों का ध्यान रखना जरूरी है। जमीन की स्थिति की जानकारी, फार्म हाउस बनाने की अनुमति हासिल करने से पहले कई तरह की मंजूरियां लेनी पड़ती हैं। फार्म हाउस केवल एग्रीकल्चरल लैंड पर ही बनाया जा सकता है। एग्रीकल्चरल लैंड के साथ कंट्रोल एरिया की शर्त होने पर वहां निर्माण की मंजूरी नहीं मिलेगी। इस सूरत में केवल 5% हिस्से पर ही निर्माण हो सकता है, लेकिन कंक्रीट का इस्तेमाल नहीं होगा। औद्योगिक इलाकों में जमीन होने पर भी वहां निर्माण की मंजूरी नहीं मिलेगी। ग्रीन बेल्ट में फार्म हाउस ना हो, इसकी भी जानकारी हासिल कर लें। इन सब बातों को ध्यान में रखकर आप न केवल एक अच्छा फार्म हाउस खरीद सकते हैं, बल्कि किसी भी तरह की धोखाधड़ी का शिकार होने से बच सकते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है प्रॉपर्टी मंत्रा में। अब प्रभात जी से ही सवाल करेंगे। प्रभात जी, अगर लोग आपकी प्रॉपर्टी में निवेश करते हैं तो उनको पोजेशन कब तक मिलेगा, और अगर डिलेड पोजेशन आप देते हैं तो ऐसे में जो अग्रीमेंट है उसमें किस तरह का पेनल्टी क्लॉज का जिक्र किया गया है या नहीं किया गया है? जी बिल्कुल, जिस तरीके से मार्केट इंडस्ट्री का ट्रेंड है, बिल्कुल हमने लेट पेमेंट उसके ऊपर रखा है। लेट पोजीशन के ऊपर 5 रुपीज पर स्क्वायर फीट जो है हम लोगों को देंगे। वैसे अगर जहां तक पोजीशन की बात है, हम 2016 लास्ट क्वार्टर में इस प्रोजेक्ट को डिलीवर करने जा रहे हैं। और सतीजा जी, आपसे ये सवाल मेरा रहेगा, क्योंकि राजस्थान में रह रहे लोगों का रुझान दिन पर दिन प्रॉपर्टी में निवेश में बढ़ता जा रहा है। ऐसे में उनके लिए क्या विकल्प मौजूद है प्रॉपर्टी बायर्स और इन्वेस्टर्स के लिए, उसके बारे में विस्तार से बताएं। एंटायर राजस्थान के अंदर जयपुर के नजदीक और जयपुर से पहले NH8 के ऊपर काफी प्रोजेक्ट आ चुके हैं। जितने भी प्रोजेक्ट आए हुए हैं, हमारी ओर से जो प्रोजेक्ट्स लोगों को प्रोवाइड किए जा रहे हैं या बुकिंग के लिए उनको अनुग्रह किया जा रहा है, तो उसमें सिर्फ गवर्नमेंट अप्रूव्ड प्रोजेक्ट है। मैं बार बार इसलिए कह रहा हूं कि गवर्नमेंट अप्रूव्ड प्रोजेक्ट के अलावा अगर आप कहीं इन्वेस्टमेंट करते हैं तो 100% नुकसान में आप जाएंगे। कुछ बिल्डर्स वहां पर ऐसे आ चुके हैं जिनके प्रोजेक्ट अप्रूव्ड नहीं है और कागजों पर है। जबकि मैं ये भी कहना चाहूंगा, जब भी आप कोई प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट करना चाहें तो प्रोजेक्ट में विजिट करें। विजिट किए बिना आप प्रोजेक्ट में कोई भी प्लॉट फ्लैट की बुकिंग ना करवाएं। अजीतगढ़ के पास भी एक टाउनशिप आ चुकी है जहां पर मात्र 3,000 रुपये पर स्क्वायर यार्ड पे आप प्लॉट खरीद सकते हैं और वहां पर भी बहुत ही फायदे का सौदा है और बसावट है जहां पर ये प्लॉट्स अवेलेबल हैं। इसके अतिरिक्त मैं ये भी कहना चाहूंगा कि जयपुर से मात्र 120 किलोमीटर की दूरी पर राजस्थान फॉर्म्स के नाम से 800 गज और 1210 गज के प्लॉट्स भी अवेलेबल हैं। फॉर्म हाउसेस के प्लॉट्स अवेलेबल हैं जिसके ऊपर 12% की एश्योर्ड रिटर्न है और ये 3 साल तक HDFC बैंक द्वारा गारंटीड इंश्योर्ड रिटर्न मिलेगी उनको जो इन्वेस्टमेंट करेंगे। तुरंत रजिस्ट्री होगी और सिर्फ ये 600 रुपए गज के ऊपर प्लॉट्स अवेलेबल हैं। एग्रीकल्चरल प्लॉट्स हैं, इसमें जो भी इनकम आपको एश्योर्ड रिटर्न के रूप में HDFC बैंक के चेक द्वारा मिलेगी, गारंटीड होगी ये बैंक द्वारा, वो एग्रीकल्चरल इनकम कहलाएगी और उसके ऊपर किसी भी प्रकार का कोई इनकम टैक्स भी दे नहीं होगा। जी चलिए, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया सतीजा जी और प्रभात जी हमारे शो में शामिल होने के लिए। प्रॉपर्टी मंत्रा में आज के लिए बस इतना ही। अगर आपके पास प्रॉपर्टी से जुड़ा कोई भी सवाल या सुझाव या शिकायत है या फिर आप प्लॉट्स फार्म हाउस में निवेश से जुड़ी कोई सलाह या जानकारी चाहते हैं तो प्रॉपर्टी मंत्रा mandir@yahoo.com पर मेल कर सकते हैं। इसके साथ ही आप 9278024365 यानी कि 9278802436 पर कॉल भी कर सकते हैं।